इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्यार्चक परिवार भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र कटारिया, रोहन अमिता, रौनक जी, मानस कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम बद्रीनाथ की ओर मंगल विहार में। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आर्यकर रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का बद्रीनाथ की ओर मंगल विहार हो रहा था। वहीं आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से माता जी के प्रतिदिन के मंगल प्रवेश की पावन झलकियां दिखा रहे हैं, जहां गुरु मां के भक्तों द्वारा माता जी की मंगल यात्रा में उनके साथ सहभागिता भी की गई। साथ ही साय में विश्राम के समय गुरु मां पूर्णमती माता जी के भक्ति के पावन दृश्यों का भी अवलोकन करा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको 26 अप्रैल को प्रातः काल में बद्रीनाथ में अभिषेक शांति धारा जो हुई है उनके मंगल दृश्य दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम की पावन झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनकी परम प्रभावक शिष्या आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का मंगलमय विहार उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों में लगातार हो रहा है। 26 अप्रैल 2026 को यहाँ प्रातः काल में उनके सानिध्य में अभिषेक शांति धारा हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामीति स्वाहा। ओम नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोये सब साहुणं चत्तारि मंगलम रन्तं मंगलम साहु मंगलम केलिपनतुथम मंगलम अर्हन्ताणो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोये सब साहुणं। सभी के कर्मों के बंधन कटे और कोई भी जीव मेरे लिए शत्रु के समान नहीं है, सभी मेरे मित्र थे भगवान। पूर्व में अज्ञानता से जो मैंने गलती की उन्हें सताया, वो सब जीव मुझे क्षमा करे। देव तो अरिहंत है और कोई देव को मैं मानता नहीं, हाँ और कोई देव को मैं मानता। जिन राज तेरी वंदना मैं भूलता नहीं, भूलता नहीं कभी चूकता नहीं, भूलता नहीं कभी चूकता नहीं। जिन राज तेरी वंदना मैं भूलता नहीं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिन्होंने तृतीय काल के अंत में मोक्ष को प्राप्त किया, ये ऐसी पवित्र धरा है जहाँ पर अनेकों ऋषियों ने अपनी आत्म साधना की, अपनी ज्ञान गुफा में बैठ गए, पीछे मुड़ करके देखा नहीं। तुम्हारे पास में क्या है जो तुम पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हो? तत्पुत्रिते प्राप्ते पुनः दीपजनम करोमि मृमरम दुर्गणतपुत्रिते प्राप्ते पुनः दीपजनम करोमि। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और यहाँ गुरु माँ के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ उपस्थित बद्रीनाथ अष्टापद की कमेटी के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। महामंत्री अष्टापद सिद्ध क्षेत्र बद्रीनाथ, आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी 800 किलोमीटर दूर पैदल विहार करते हुए इस क्षेत्र पर उन्होंने 22 अप्रैल को प्रवेश किया और 23 अप्रैल को दिगंबर जैन जिनालय के पट खोले। उनके सानिध्य में श्री विमल जी पाटनी, आर के मार्बल और श्री राजन जी कटारिया उन्होंने ध्वजारोहण किया। और क्षेत्र पर जो विधान हुए हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पट खोलते ही सिद्ध चक्र मंडल विधान और अष्टापद क्षेत्र पर लिखा हुआ माता जी के द्वारा पहला विधान, ये एक साथ होने से ये क्षेत्र पूर्णमती माता जी के आने से पूर्ण हो गया। अष्टापद सिद्ध क्षेत्र कहने को तो आदि क्षेत्र है
और इसकी जो रचना है वो कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का निर्माण हुआ था ऐसा कहा जाता है। तो उसी के अंतर्गत 8 श्रेणी में बटा हुआ कैलाश पर्वत, उसका नीलकंठ पर्वत जो है वो अष्टापद कहलाता है और यहीं से हमारे प्रथम आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, अष्टापद वाले बाबा की जय। ये संपूर्ण क्षेत्र भगवान आदिनाथ की निर्माण स्थली रही है और यहाँ पर भगवान आदिनाथ के अनेकों पुत्र मोक्ष गए और अनेकों संत यहाँ से मोक्ष गए। इसी श्रृंखला में विद्यानंद जी महाराज साहब ने जहाँ पे उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने यहाँ पर देखा कि ये तो अष्टापद 8 पहाड़ों के बीच में भगवान आदिनाथ की निर्वाण स्थली है और यहाँ पर उन्होंने इसको कार्यस्थली बनाकर अष्टापद से लेकर कैलाश पर्वत तक उनकी यह पूरी कार्यस्थली रही। सर्वप्रथम मैं 2022 में आचार्य विभुत सागर जी के साथ पदयात्रा करके यहाँ पहुँचा। उससे पहले भी कभी आया था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या अंदर से अनुभूति हुई, क्या मुझे लगा कि मैं उसके बाद निरंतर साधुओं के साथ यहाँ पद विहार में आता रहता हूँ और क्षेत्र के जो हमारे ट्रस्टीगण हैं और अध्यक्ष जी, मंत्री जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, उन लोगों की से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले वर्ष अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग यहाँ पधारे, उनके सानिध्य में बहुत अच्छे विधान हुए, पाठ हुए और एक अंतर्मना निलय का शिलान्यास किया गया। इस वर्ष मैं पूर्णमती माता जी के साथ ऋषिकेश से लेकर यहाँ तक लगभग आया हूँ पदयात्रा में। जो अनुभव इस वर्ष मैंने प्राप्त किया वो शायद मैं जीवन में ना तो कर सका और ना ही कर सकूँगा। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय, आचार्य समय सागर मुनि महाराज की जय, आर्य का रत्न पूर्णवती माता जी की जय। पहले तो हम लोग बद्रीनाथ कभी आए नहीं थे, लेकिन ऐसे भाव हो गए कि चलो माता जी है उधर तो अपन जाएंगे, दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ में जो मंदिर है वो भी अपन भगवान देख लेंगे। लेकिन इधर आने के बाद अभी 4-5वां दिन है, हमको इधर से पैर निकलने की भावना भी नहीं हो रही कि यहाँ से जाने की। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। मैं उदंग शाह पुणे से इधर आया हूँ। हम 14 जन इधर बद्रीनाथ में आए हैं पूर्णमती माता जी के विहार के लिए और उनके साथ रहने के लिए 10-12 दिन के लिए हम इधर आए हैं। इधर का वातावरण बहुत ही अच्छा है। प्रतिकूल परिस्थिति में इन्होंने सभी ट्रस्टी लोगों ने इधर इतनी अच्छी व्यवस्था की है। धर्मशाला है, बाकी के कमरे भी है और सभी ट्रस्टी जन बहुत ही कोऑपरेटिव है और उन्होंने सबकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। ये सबने अष्टापद में जरूर आना है। मैं आर्का रत्न पूर्णमती माता जी के साथ बिहार में 20 मार्च से लगातार चल रहा हूँ और बिहार जब माता जी का बिहार चल रहा है, इतने आनंद में भक्ति पूर्वक नाचते गाते लोग आ रहे हैं। वहाँ बड़े ही प्रसन्न हैं, जबकि लोगों को गाड़ी में कठिन लग रहा है और पैदल यात्रा में इतना आनंद आ रहा है कि शायद ही जीवन में कभी आनंद उन्होंने लिया हो। और हम जहाँ भी माता जी की आहारचर्या होती है वहाँ पर सुबह अभिषेक करते हैं, दिन में सहज नाम विधान करते हैं, फिर शाम को गुरु भक्ति और भक्तामृत विधान करते हैं। ये हमारा डेली का रूटीन है, डेली चलता है। माता जी इस पुण्य स्थल पर विहार करके पधार रहे हैं तो मेरा भी मन बहुत हुआ कि यहाँ पहुँचूँ। मैं यहाँ मैं आया, यहाँ मैंने 8 दिन के लिए प्रवास के लिए आया था। तब लग रहा था 8 दिन क्या करूँगा, पर जब यहाँ आया और अब आज ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 8 दिन के लिए क्यों आया, क्योंकि इन दिनों में जब माता जी यहाँ पधारे उन्होंने इतने अल्पकाल के अंदर ही अष्टापद विधान, जिन सहस्त्र नाम विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि 3 तो पूर्ण विधान और आज दीदियों के लिए
बड़े 2.5 घंटे में सिद्ध चक्र विधान का पूरा वाचन करवाया। दर्शकों, ये गुरु माँ के भक्तों के लिए असीम पुण्यार्जन का समय है, जो आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ गुरु माँ के भक्तों में अपार उत्साह, श्रद्धा, भक्ति देखने को मिल रही है। और आज के इस बद्रीनाथ की ओर मंगल विहार के एपिसोड में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पुण्यार्चक परिवार भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र कटारिया, रोहन अमिता, रौनक जी, मानस कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।